जी, एक बात सीधी बताइए, बहू आखिर सास को खुश कैसे रखे? ये सवाल हर घर में है, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं। क्या सच में सास को खुश रखना उतना मुश्किल है जितना लोग कहते हैं? आरव जी, मुश्किल काम वो नहीं होता जिसे करना पड़े। मुश्किल वो होता है जिसे समझना पड़े। सास को खुश रखना कोई युद्ध नहीं है, ये तो एक रिश्ता है। और हर रिश्ते की शुरुआत समझ से होती है, जिद से नहीं। लेकिन मीरा जी, घरों में तो छोटी-छोटी बातों पर इतना ड्रामा हो जाता है कि समझने का मौका ही नहीं मिलता। जैसे कि तुमने खाना ऐसे क्यों बनाया? तुम मुझे पूछती ही नहीं। मेरे जमाने में ऐसा नहीं होता था। क्योंकि आरव जी, सास बहू की लड़ाई का कारण काम नहीं होता, भावना होती है। सास का दिल दुखता है ये सोचकर कि उनकी जगह कम हो रही है, और बहू का दिल दुखता है ये सोचकर कि उसकी कोई बात ठीक नहीं मानी जाती। दोनों के अंदर दुख है, पर कोई बोलता नहीं। तो पहला कदम क्या है? बहू क्या करे? पहला कदम बहुत आसान है। सास के डर को पहचानो। सास का सबसे बड़ा डर है कि बेटा उनसे दूर हो जाएगा। वो डर बहू पर नहीं, हालात पर होता है। अगर बहू थोड़ा सा भी ये एहसास दे दे कि माँ, आपकी जगह कोई नहीं ले सकता, तो सास का आधा गुस्सा उसी वक्त खत्म हो जाता है। और वो जो खाना वाला ड्रामा होता है, हर घर में सुना है कि नमक कम है, सब्जी फीकी है, दाल पतली है। वो भी असल में ड्रामा नहीं, ध्यान मांगने की कोशिश है। अगर बहू गुस्सा करके जवाब देगी तो आग भड़केगी। लेकिन अगर बहू मुस्कुराकर बोले कि माँ, मैं अभी ठीक कर देती हूँ, आपकी पसंद भी सीख रही हूँ, तो सास वही बात सुनकर खुश हो जाती है। बात नमक की नहीं थी, बात ध्यान और रिस्पेक्ट की थी। बातचीत का मतलब सास इन्वॉल्वमेंट चाहती है। हाँ, इन्वॉल्वमेंट, कंट्रोल नहीं। बस पूछ लिया करें कि माँ, आप बताओ ये कैसे करें, आपका तरीका अच्छा होता है। बस ये एक लाइन सास के मन में बेटियों जैसा भाव ला देती है। लेकिन मीरा जी, कभी-कभी सास झगड़ा ना भी चाहे, फिर भी बहू की चुप्पी को गलत समझ लेती है। यही सबसे बड़ा कंफ्यूजन है। बहुत चुप इसलिए लेती है कि वो घर नया है, लोग नए हैं, और उसे डर होता है कि कहीं कुछ गलत ना बोल दे। लेकिन सास चुप्पी को एटीट्यूड समझ लेती है। ऐसे में बहू को एक लाइन बोल देनी चाहिए कि माँ, मैं इसलिए चुप रहती हूँ ताकि घर की शांति बनी रहे। ये सुनकर सास के दिल की गलतफहमी दूर हो जाती है। और ये जो छोटी-छोटी आदतों पर युद्ध छिड़ जाता है, जूते कहाँ रखें, कपड़े कैसे मोड़ें, बर्तन कब धोएं। क्योंकि इंडियन घरों में छोटे कामों पर ही बड़ा ड्रामा होता है। हर घर का अपना तरीका होता है। बहू अगर कह दे कि माँ, अगर आपको ठीक लगे तो मैं इसे ऐसे कर लूं, बस सास को लगेगा कि उसकी बात सुनी जा रही है। बहू कर भरोसा बढ़ेगा। मीरा जी, अब सबसे बड़ा मुद्दा, पति बीच में क्या करे? क्योंकि अधिकतर लड़ाई उसी के कारण बढ़ती है। पति की चुप्पी आग जला देती है। सास सोचती है कि बेटा बहू का पक्ष ले रहा है। बहू सोचती है कि पति उसके साथ खड़ा नहीं है। पति को दीवार नहीं, पुल बनना चाहिए। बस इतना कह दे कि माँ, वो सीख रही है और बहुत अच्छा कर रही है। और पत्नी से माँ का तरीका भी सीखो, वो तुम्हें कभी गलत नहीं सिखाएंगी। बस 2 वाक्य और घर का माहौल बदल जाता है। मीरा जी, एक चीज और, कई बार सास हर बात में ताना मार देती है। तुम्हें कुछ आता नहीं, मेरे जमाने की बहुओं जैसी बनो। ये सुनकर बहू टूट जाती है। हाँ, ये सच्चाई है। और यहीं बहू को स्मार्ट बनना है। अगर बहू पलट कर ताना दे दे तो रिश्ता वहीं खत्म। लेकिन अगर बहू कह दे कि माँ, अगर मुझसे गलती हो जाए तो प्यार से समझा देना, मैं सीख जाऊंगी, तब सास का दिल नरम पड़ जाता है। सास को ये एहसास होता है कि बहू ईगो नहीं रखती, सीखने की इच्छा रखती है। मीरा जी, क्या सच में सास का गुस्सा बहू पर नहीं होता? बिल्कुल नहीं। सास की लड़ाई बहू से नहीं, समय से होती है। उन्हें लगता है कि उम्र बढ़ रही है, उन्हें रिप्लेस किया जा सकता है। वो इनसिक्योरिटी बहू पर निकल जाती है। बहू अगर एक बार पकड़कर कह दे कि माँ, आप मेरी माँ जैसी हो, तो सास की आधी जलन वहीं खत्म हो जाएगी। मीरा जी, बातों बातों में आपने बहुत गहराई से सब समझाया। लेकिन एक बहू कैसे जाने कि वो सही कर रही है? जब बहू का दिल साफ हो, नियत साफ हो, तो वो कभी गलत नहीं होती। बस उसे 3 चीजें हमेशा याद रखनी चाहिए। पहला, आवाज की सॉफ्टनेस। दूसरा, सास की इन्वॉल्वमेंट। तीसरा, छोटी छोटी बातों में पेशेंस। ये तीनों चीजें मिलकर सास को खुश रखती हैं। तो असली सूत्र क्या है, एक लाइन में? बहुत आसान। तरीके से जीतो, तर्क से नहीं।
बहू का टोन, बहू का सम्मान, बहू की विनम्रता, ये सब सास के दिल में जगह बनाती हैं। और सास का दिल क्या चाहता है? सिर्फ 2 चीजें, रिस्पेक्ट और रेलेवेंस। सास को खुश रखना है तो उन्हें महसूस कराओ कि वो अभी भी इस घर की महत्वपूर्ण कड़ी हैं। और बहू को क्या चाहिए? प्यार, बस प्यार। बहू को सिर्फ इतना चाहिए कि कोई उसे समझे, उसे सुने, उसे अपनाए। तो क्या ये रिश्ता सच में इतना मुश्किल है? नहीं, मुश्किल तब होता है जब दोनों बोले कोई सुने नहीं। अगर बहू एक कदम चले और सास एक कदम, तो रिश्ता बीच में मिल ही जाता है। मीरा जी, अब अंत में जैसा हम हर बार करते हैं, एक दिल छू लेने वाला संदेश जो हर सास बहू तक पहुंचे। मैं बस इतना कहूंगी कि सास को खुश रखने का तरीका बहू की चतुराई नहीं, बहू की नरमी है। और बहू का दिल जीतने का तरीका सास की हुकूमत नहीं, सास की मोहब्बत है। जहां आदेश कम और समझ ज्यादा, जहां ताने कम और इज्जत ज्यादा, वहां घर नहीं चलता, वहां घर बसता है। दोस्तों, अगर आज की बातचीत ने आपके दिल को छुआ हो, अगर आपको लगा हो कि ये बातें हमारे घरों की भी सच्चाई हैं, तो वीडियो को लाइक करें और रिश्तों की गहराई समझने के लिए असली बाबा का ज्ञान को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। जय श्री कृष्णा।